हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज आपको एपीएस से जुड़ी A to Z पूरी जानकारी मिलेगी। आई होप इसके बाद आपको एपीएस से रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी नहीं रह जाएगी, ये कंफर्म बात है। तो दोस्तों, ये जो यूट्यूब पर भ्रामक बातें आ रही हैं, इनसे आप दूर हो जाइए और आप बिल्कुल यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान लगा के सुनिए। देखिए मैटर कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैटर जो है साहित्यिक, ठीक है, आध्यात्मिक भी आ रहा है और संवैधानिक। बस ये तीन आप कर लीजिए, आपका काम इसी से ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब मॉडरेट आ रहा है आपका मैटर, ठीक है। जैसे 29 तारीख का मैटर जो आया आपका सुबह आया संवैधानिक, और जो इवनिंग टाइम में आया है वो आपका आया है पूरा आध्यात्मिक हिंदू विवाह पे, ठीक है। दूसरा दोस्तों, आप कहेंगे कि क्या एक्स और जीरो आ रहा है। देखिए जब आप टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग करते समय जब शॉर्ट हैंड हो जाती है तो वो टाइपिंग हो जाती है, तो दूसरी एक टाइपिंग आती है 25 वर्ड पर मिनट 5 मिनट, यानी 125 वर्ड। उसको आपको पूरा क्लियर करना जरूरी है, तो उसमें एक्स और जीरो आ जाता है। लेकिन आप लोग के लिए ये दिक्कत होगी कि एक्स और जीरो आ जाएगा तो क्या करना है। देखिए जैसे मान लीजिए, एक अच्छे से आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा मैं बारीकी से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा आशीष, आपने आ बना दिया छोटा वाला, ठीक है, तो यहाँ क्रॉस लिख के आ जाएगा। क्रॉस लिख के आए तो आप ये मत सोचिएगा कि आगे नहीं बढ़ रहा, आप इतना स्पेस छोड़ देना। स्पेस छोड़ के जैसे ही आगे बढ़ोगे ये तुरंत यहां से उतना स्पेस ले लेगा और आगे बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? इतना स्पेस आप छोड़ देंगे, जैसे स्पेस आगे का 2 छोड़ेंगे तो तुरंत ये आगे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आप वहां टाइप करेंगे तो दिक्कत करेगा, मतलब उसी वर्ड को टाइप करेंगे तो दिक्कत करेगा, यानी वो वर्ड को गलत नहीं देख सकता। कुल मिला के आप मेरी बात समझिए, गलत वर्ड नहीं देख सकता वो। तो ये मेरी बात समझना, तो वहां पर ये क्रॉस और जीरो लगा रहा है, इतना आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट, पढ़ने में क्या समय देते हैं। देखिए पहले दिन आयोग के साथ बहुत बड़ी दिक्कत हुई है, ठीक है। आयोग ने जो टाइपिंग का रखा वो भी बिल्कुल बेकार था, सुनने में आया, लड़कों के थ्रू मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और जो आपका टाइपिंग वाला था, तो जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने बताया मैंने 70 केवल टाइप किया, उसके बाद मेरा चला ही नहीं। मैंने खूब कोशिश की चलाने की, चला ही नहीं, जबकि मैंने 2 मिनट 3 मिनट में टाइप कर लिया था। तो दोस्तों यहाँ पर ये समस्या आ रही है। पढ़ने का जो आपको शॉर्ट हैंड पढ़ोगे उसके बाद आपको 10 मिनट का समय देते हैं। दूसरे दिन की अपडेट है, पहले दिन तो बहुत ज्यादा निरर्थक बातें रही, सब लोग अब अंधी अंधी मारते रहे, लेकिन दूसरे दिन आपको 10 मिनट टाइपिंग के लिए दिया गया था, ठीक है। और ये मैं ऐसे शख्स से बात कर रहा हूं, ऐसे शख्स से जानकारी ली है जो बिल्कुल एक एक बात पूरी क्लियर करके आया है, ठीक है। और तो 10 मिनट आपको टाइपिंग मतलब आपको रीडिंग के लिए दिया है, इसके बाद डिक्टेशन के लिए। दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि क्या कॉपी के ऊपर यानी शॉर्ट हैंड के ऊपर लिखने देते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट हैंड के ऊपर आपको लिखने नहीं देंगे, वहां पर ये ध्यान रखना। शॉर्ट हैंड के ऊपर आप लिखोगे आपकी कॉपी छीन लेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको वहां पर शॉर्ट हैंड के ऊपर नहीं लिखना है, इस चीज का आप लोग जरूर यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पैरा या कॉमा बोलते हैं। तो दोस्तों नहीं, पैरा और कॉमा वहां पर नहीं बोलते हैं, और शॉर्ट हैंड के ऊपर आप नहीं लिख सकते हो। यह हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। टाइपिंग में क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों आज टाइपिंग जिस सॉफ्टवेयर में कराई गई है, जिस भी सॉफ्टवेयर में कराई गई है, वो सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर आपका वो जो सॉफ्टवेयर है यूपीएससी करके आता है, यूपीपीएससी करके आता है, ठीक है, यूपीपीएससी करके आता है एपीएस। उसमें आप सॉफ्टवेयर में कुछ भी आप जो है उसका पर्टिकुलर कोई प्राइवेट होगा अपना, ठीक है। तो वहां पर ये सिस्टम है, तो वहां पर किसी सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। तो टाइपिंग में क्या दिक्कत आ रही। तो दोस्तों आज मक्खन टाइपिंग चली पूरी। मक्खन का मतलब होता है कोई दिक्कत नहीं आई 1%। टाइपिंग से रिलेटेड किसी स्टूडेंट ने नहीं बोला, ठीक है। तो आप टाइपिंग के लिए बेफिक्र हो जाइए। और जैसे पहले दिन था कि कृतिदेव मंगल में क्या दिक्कत आ रही है, तो कृतिदेव हो या मंगल दोनों ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। चंद बिंदी में क्या दिक्कत आ रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चंद बिंदी में जैसे मान लीजिए मैंने बिंदी लिखा, बिंदी, तो कुछ लोग बिंदी ऐसे लिख देते हैं, कुछ लोग बिंदी ऐसे लिख देते हैं। आप दोनों लिखेंगे, यहां पर दोनों को सही माना जाएगा, गलत आपको कोई भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, तो आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो भी सही है, और ये लिख रहे हैं तो आपका दोनों सही है, ठीक है। जैसे आपने मान लीजिए हिंदी लिखा, तो हिंदी आपने ऐसे भी लिखा, हिंदी आपने ऐसे भी लिखा, तो दोनों आपका यहां पर सही माना जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, बोलिए
यहां तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में कितने बच्चे बुलाते हैं, देखिए अब मैं बताता हूं। एक दिन में दोस्तों एक बैच में आपके 150 लड़के बुलाए जाते हैं, ठीक है। 2 बैच बनते हैं यानी 300 लड़के बुलाए जा रहे हैं। ये समझ लिए एक एक बैच में कम से कम 60 लड़का अनुपस्थित हो रहा है यानी एब्सेंट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक दिन में टोटल 120, 300 में 120 लड़का कम से कम एब्सेंट हो रहा है। 120 न मान के चलो तब भी 100 लड़का एब्सेंट हो रहा है, यानी 1/3 का काम यहां पर किया जा रहा है। यहां तक किसी स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं होगी। एक दिन में कितने अनुपस्थित होते हैं, तो मैंने आपको दोस्तों बता दिया कि एक दिन में 2 का बैच 150 करके बनाते हैं। और देखिए जब एक बार में मतलब एक पाली में ये 50 के 3 बैच बनते हैं, 50 3 बैच बनते हैं तो ये 150 का बनता है। और ऐसे 2 पाली बनते हैं पूरे 150, और हर पाली मान के चलो कि एक पाली में कम से कम 60 लड़का 50-60 लड़का अनुपस्थित रहता है। ये बिल्कुल अंदर की बिल्कुल क्लियर न्यूज है, ठीक है। तो यहां आप लोग बेफिक्र हो जाइए और इस तरीके का मैटर आप लोग टाइप करिए। हाँ, एक और आप लोग पूछेंगे कि बिल्कुल क्लियर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वहां एक मैडम है, अब ये वीडियो वायरल हो चाहे ना हो लेकिन सच बात है। अगर एक मैडम है, ठीक है, वो बोलती हैं तो मुझे ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो स्पीड थोड़ी तेज हो जाती है, बीच में स्पीड खींच देती है, ठीक है। और जो एक सर है वो जब बोलते हैं तो डिक्टेशन बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है, 80-85 घूमती रहती है। लेकिन मैडम जब बोलती हैं तो 90-95 तक लड़के बता रहे हैं खींच देती हैं। तो ये यहाँ की पूरी न्यूज है। आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और डेली शॉर्ट वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि आपको क्या मैटर दिया गया है, क्या मैटर में तैयारी करनी है, आगे कैसे करना है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।